और इस कंपनी ने ही जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आपको बताता हूँ कि सेनेगल ऑफ इंडिया जब ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी मई 2023 में, मई 2023 में, तो प्राइम मिनिस्टर ने सेनेगल ऑफ इंडिया जो लॉन्च किया था, तो इसी कंपनी ने पूरी की पूरी वो एड स्क्रिप्ट और सारा का सारा इसी कंपनी ने बनाया था। और ये अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह से कस्टमर के साथ ये अपने रिलेशनशिप बनाती है। इनके जो कई कस्टमर्स हैं, अगर मैं आपको बात करूं तो जिनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उनके साथ इनके रिलेशनशिप अराउंड इस समय 19 ईयर्स तक अभी तक इनके रिटेन है। और इसी तरह से मैं अगर टॉप 50 की बात करूं तो उनके साथ ये लोग 10 ईयर्स से ज़्यादा भी एसोसिएटेड हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी। एंड अब मैं आपको थोड़ा आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। ये आईपीओ मार्च 4 से मार्च 6 पे रहेगा और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 270 से 288 रुपीज़ का। और इसमें आप पर लॉट पे 50 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 50 शेयर्स यानी कि आप 14,400 रुपीज़ का एक लॉट ले सकते हैं। और इसकी लिस्टिंग होगी मार्च 12 को। और कंपनी इससे जो टोटल जो आईपीओ की प्रोसीडिंग्स जो कंपनी को मिलेगी, वो टोटल जो मिलेगी इस इशू से 423 करोड़। और इस 423 करोड़ में से कंपनी 175 करोड़ रुपीज़ 173 करोड़ रुपीज़ कंपनी का वो फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के पास वो पैसा जाएगा। और 250 करोड़ रुपीस ये प्रमोटर के पास पैसा जाएगा कि प्रमोटर अपना शेयर स्टेक इसमें बेच रहे हैं। तो वो पैसा कंपनी के पास आएगा नहीं, जो प्रमोटर के पास जाएगा। तो जो बैलेंस जो 173 करोड़ रुपीज़ है वो पैसा यहाँ पर आएगा। तो वो उस पैसे को किस तरह से कंपनी यूटिलाइज करेगी? कंपनी कैसे 11 करोड़ रुपीस का, जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि इनके ये ऐड भी करते हैं, तो एक डिजिटल स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो उसमें 11 करोड़ रुपीस खर्चेंगे। फिर जो इनका डेटा एनालिटिक्स का जो मैंने आपको बताया है, डेटा एनालिटिक्स का, उसका ये आईटी सॉफ्टवेयर लेंगे अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आईटी के लिए 33 करोड़ रुपीस ये वहाँ पर स्पेंड करेंगे। फिर ये लोग 22 करोड़ रुपीस स्पेंड करेंगे जो कस्टमर के इनको फीडबैक, और जो इनका थर्ड जो सेगमेंट है कस्टमर के फीडबैक का, कस्टमर का इंटरव्यू लेने का, वहाँ पे ये स्पेंड करेंगे 22 करोड़ रुपीस। और 54 करोड़ रुपीस ये वर्किंग कैपिटल के लिए रखेंगे। बाकी ये अपना जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखेंगे। और यहाँ पे आप ये देखिए कि 54 करोड़ रुपीज़ वर्किंग कैपिटल क्यों रिटेन करेंगे? क्योंकि इन्हें फर्स्ट 6 मंथ्स पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट 6 मंथ्स इन्हें सिर्फ 40% रेवेन्यू मिलता है। तो इनको खुद काफ़ी खर्चा उस समय करना पड़ता है। तो इसलिए इनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्स्ट 6 मंथ्स में इनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। बाद में डाउन द लाइन जब आप ईयर में देखेंगे, जब इनको सारा पैसा मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल, रिसीवल्स, पेबल्स सब इक्विवेलेंट हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस समय बिल्कुल इनके पास नॉर्मल हो जाती है। और कंपनी की एंकर जो बुक है 187 करोड़ की थी, वो कम्प्लीटली एंड फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गई है। और इसमें निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने, एलआईसी ने, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, सोसाइटी जर्नल और बजाज फाइनेंस, लाइक दीज फंड्स हैव पार्टिसिपेटेड। और इन लोगों ने ये सारे जो शेयर्स हैं एंकर बुक में लिए हैं। और इसकी इस तरीके से देखेंगे तो, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अपर बैंड पे 1453 करोड़ की होगी। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की भी। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23 पे जो इनका जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ रुपीज़ का है। और इनका फाइनेंशियल ईयर 21 पे ये अराउंड रफली 150 करोड़ रुपीज़ तक का इनका रेवेन्यू था। और अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट इनका फाइनेंशियल 21 पे 3 करोड़ का था, जो फाइनेंशियल 23 में 31 करोड़ का हो गया है। 10 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और यही हम फाइनेंशियल
जो 6 मंथ्स है, फर्स्ट 6 मंथ्स अप्रैल 23 से सितंबर 23 की बात करें, इस समय इनका रेवेन्यू था 143 करोड़ रुपीज़, जो कि 143 करोड़ रुपीज़ सॉरी इनका रेवेन्यू था, और जो प्रॉफिट है वो है 8 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट है। और इनका अगर हम डेट देखें तो फाइनेंशियल 21 पे ये 45 करोड़ का था, फाइनेंशियल 23 के एंड में 4 करोड़ का हो गया, लेकिन अब ये डेट वापस से इस समय सितंबर में 51 करोड़ का हो गया। तो मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका डेट बढ़ क्यों गया, तो मैनेजमेंट ने ये बताया था सिंस इनको पहले 6 मंथ्स पे जो रेवेन्यू मिलता है कस्टमर से वो अराउंड 40% मिलता है, 35 से 40% रफली इनको मिलता है रेवेन्यू। तो इसलिए इनको स्टार्टिंग में इनको खुद ये सब चीज़ें जो भी डेटार्स होती है उसमें इनको खुद फाइनेंस करना पड़ता है, इसलिए इनका रेवेन्यू इतना इनका जो डेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि इनको रेवेन्यू इतना मिला नहीं है। और इनकी तभी इनकी डेट टू इक्विटी रेशो आप देखेंगे सितंबर 23 के हिसाब से, तो इनकी 1.6 के करीब इनकी डेट इक्विटी रेशो आती है। और इसीलिए अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखेंगे तो जो इनकी वैल्यूएशन है प्राइस अर्निंग रेशो वो फाइनेंशियल 23 की तो 40 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट 6 मंथ्स की अप्रैल 23 से जो सितंबर 23 है उस समय ये पी रेशो 92 की पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग इस समय काफ़ी कम है और इनको रेवेन्यू सिर्फ 40% ही इनको मिला है। पर आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जो वैल्यूएशन है ये एकदम से रिड्यूस हो जाती है जब पूरा का पूरा हम ओवरऑल बेसिस लेते हैं। तो ये समझना इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है इस इंडस्ट्री का 40% इन लोगों को अराउंड 35 से 40% मिलता है फर्स्ट 6 मंथ्स में, और लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उसमें इनको मिलता है 60 से 65% में। तो इनका रेवेन्यू अगर आप 6 मंथ्स के ब्रेकअप पे देखेंगे तो वो काफ़ी कम लगेगा और आपको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई देगी। अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत महंगा शेयर है 1991 का है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। आपको फुल अगर ईयर का देखेंगे तब इसकी पी अराउंड 40 करीब आती है, विच इज़ रीजनेबल। क्यों? क्योंकि ये इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एफएल इंडिया और लेटेंट व्यूज़ हैं जिनका पी अराउंड 70 के करीब है। तो ये कंपनी अगर हम उनसे कंपेयर करें काफ़ी सस्ती भी है, और इनके पास एक और स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है कि ये लोग अपनी एड्स भी बनाते हैं एंड ये सेल भी करते हैं, और इनके कस्टमर के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये तो इसके फाइनेंशियल्स थे। अब मैं आपको ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। ग्रे मार्केट प्राइस में स्टार्टिंग में शेयर 55 रुपीज़ के प्रीमियम में था, अब ये 90 रुपीज़ के प्रीमियम में है। तो ये 288 जिस तरह मैंने आपको बताया 288 इसका अपर प्राइस बैंड है, तो अराउंड 378 की इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। अगेन ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेटर। आप पूरा का पूरा इसको DRHP RHP और ऐसी वीडियोस ज़रूर देखें और उसके बाद ही एक फाइनल कंक्लूजन डिसीजन लें इन्वेस्ट करने के लिए।